नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रधानमंत्री, वहाँ से हम टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल मत मिस करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी उसे भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को शपथ? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगर ये पूछा जाए भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना वो दिलाते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो ये उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि पीवी नरसिंह राव ये कब से कब तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? तो ये जून 1991 से लेकर मई 1996 तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर ये पूछा जाए दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो वो पीवी नरसिंह राव थे। ठीक है, तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। जो संसदीय शासन प्रणाली है ये सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली ये किस देश से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। हमारे संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, देखिए संसदीय शासन प्रणाली इसके तहत क्या होता है, जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती हैं ना वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। यानी कि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं ये तो कार्यपालिका के तो नाम मात्र के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका की शक्तियों को जो मेन इंजॉय है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर ये पूछा जाए संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। अगर पूछा जाए वास्तविक प्रधान कौन होता है कार्यपालिका का तो वो प्रधानमंत्री होते हैं।
अगर सिर्फ प्रधान पूछा जाए कौन होता है कार्यपालिका का, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो प्रधानमंत्री पे टिक करना है, अगर केवल प्रधान पूछा जाए तो राष्ट्रपति पे टिक करना है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो मोरारजी देसाई ही थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले जो प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, वो मोरारजी देसाई ही थे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि मोरारजी देसाई ये हमारे भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक था। ठीक है, और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि ये हमारे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे हमारे भारत के, ये पूछा जाए तो वो मोरारजी देसाई थे। अगर ये पूछा जाए कि पूर्ण रूप से हमारे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। अगर ये पूछा जाए कि हमारे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो मोरारजी देसाई थे। अगर ये पूछा जाए पहले पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो ये केवल 13 दिनों के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पूछा जाए कौन बने थे, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ही बने थे। इनके बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये हमारे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, एक बार तो ये 1996 में बने थे, केवल 13 दिनों के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार ये 1998 से लेकर 1999 तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, 13 महीनों के लिए। ठीक है, और तीसरी बार ये 1999 से लेकर 2004 तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम समय के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। अगर ये पूछा जाए सबसे अधिक समय तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो सबसे अधिक समय तक हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक था। अगर ये पूछा जाए हमारे भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं, तो हमारे भारत की पहली और एकमात्र जो महिला प्रधानमंत्री रही हैं, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको और मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था, तो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही हुआ था। कब हुआ था दूसरा परमाणु परीक्षण? तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो था वो 1998 में हुआ था। 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पोखरण से हुआ था। कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ जाए कि संयुक्त राष्ट्र सभा में यानी कि यूनाइटेड नेशन असेंबली में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो यूनाइटेड नेशन असेंबली में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे।
ये भी बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे के रूप में इनके जन्मदिन को हर साल मनाया जाता है, यानी कि सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जाए तो सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और हर साल 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। इनकी जयंती को ही गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रधानमंत्री की। तो अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। पहले कौन थे? तो पहले थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते ही मृत्यु हो गई है। और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनकी भी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई है। और तीसरी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि हमारे भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, इनकी भी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इन्होंने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। देखिए, एक बार तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इन्होंने पदभार ग्रहण किया था कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में, और दूसरी बार इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद ये हमारे भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और दोनों बार ये हमारे भारत के केवल 13 दिनों के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो ये उस समय विधानसभा के सदस्य थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 1996 से 1997 तक था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, देखिए, नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। पहले ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भारत का प्रधानमंत्री ही होता था। लेकिन 2015 में क्या किया गया? योजना आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भंग कर दिया गया है, और इसी आयोग के स्थान पर एक नया आयोग लाया गया है जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीति की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर ये पूछा जाए नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और वर्तमान में नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और यहाँ पे तो आपको मालूम होगा कि वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14th।
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये हमारे भारत के 14th प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे, पर्सन वाइज अगर आप देखेंगे, तो ये हमारे भारत के 14th प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगर आप कार्यकाल के हिसाब से देखेंगे, तो ये हमारे भारत के 17th प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, व्यक्तियों के हिसाब से ये हमारे भारत के 14th प्रधानमंत्री हैं और कार्यकाल के हिसाब से ये हमारे भारत के 17th प्रधानमंत्री हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।